जी सिराज। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सिराज? आपा आप तो जानती हो दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं। आप परेशानी में याद आती हो। हाँ हाँ जानती हूँ, मतलब से ही याद करते हो। बोलो अब क्या हो गया, क्या चाहिए? ऐसा तो ना कहो आपा, आप तो मुझे हमेशा याद आती हो, मगर क्या करूं। अच्छा अच्छा छोड़ो, अब काम की बात करो। क्या हो गया है, क्या चाहिए? आपा वो मालिक मकान ने नोटिस दे दिया है, नया मकान लेने की सकत नहीं है। आपा वो किराया और एडवांस भी बहुत ज्यादा है। एक दो रोज में भेजती हूँ पैसे। और सिराज, अपने बेटे को काम पे लगाओ, जवान हो गया है, जिम्मेदारी दो उसे। करता है आपा काम, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है आपा। इतना घमंड है आपा को, मुंह पे ही फोन बंद कर दिया। आप बताएं, आप रात से क्या बात करना चाह रहे थे जो बच्चों के सामने कह नहीं पा रहे थे? भाई वो अपने मिर्जा साहब है ना, वो नुक्कड़ वाली पान की दुकान के हाँ साथ हाँ, है। मैं समझ गई। क्या हुआ उन्हें, सब खैरियत? वो मिले थे, उन्होंने अपने बेटे वकार का रिश्ता दिया है सबाहत के लिए। क्या? अभी वो कल दोपहर मिले थे गली में, तो कहने लगे कि उन्हें सबाहत बेटी बहुत पसंद है और अगर हमारी इजाजत हो तो वो रिश्ता लेकर आ जाएं। उनके तो दो बेटे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने बड़े बेटे वकार का जिक्र किया है। दूसरा बेटा तो सबाहत से छोटा होगा। ये वही लड़का तो नहीं जो चश्मा लगाता है? हाँ वही है, शरीफ बच्चा है, पढ़ा लिखा है। बता रहे थे कि किसी प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब कर रहा है। रफीक, मुझे तो ये रिश्ता हर लिहाज से मुनासिब लग रहा है और लोग भी देखे वाले हैं। तो फिर बुला लूं उन्हें? नहीं, आप सबाहत से पहले पूछ लें। अरे भी सबाहत को आप अच्छी तरह जानती हैं, उससे बात करेंगे तो ठग से इनकार कर देगी। हाँ ये भी है। तो फिर क्या किया जाए? मेरे ख्याल में उनको आने दिया जाए, बाकायदा रिश्ता ले आए पहले वो, उसके बाद सबाहत से भी बात कर लेंगे। हाँ ठीक कह रहे हैं, आप उन्हें बुला लें, लेकिन सबाहत को ना पता चले। और मुझसे पूछेगी तो मैं कहूंगी वैसे ही आए, वैसे भी मिर्जा साहब आपके दोस्त हैं, वो कोई सवाल नहीं करेगी। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। हाँ भाई, सबाहत बहुत जीनियस है। मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, 2 साल जूनियर थी मुझसे, मेरी अच्छी दोस्ती थी उससे। अभी अचानक 3 साल बाद मुलाकात हुई। हैरत की बात है भाई, भैया की जुबान से लड़की का नाम मैंने, इनफैक्ट अम्मी आपने भी पहली दफा सुना होगा, और वो भी दोस्त है। हाँ वो सबाहत बहुत जीनियस है ना, आई मीन थी। यूनिवर्सिटी में टॉपर थी अम्मी। मुझे तो हमेशा ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। क्या वक्त अपने आप को दोहरा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वक्त अपने आप को दोहरा नहीं सकता। तुम तो बहुत ही जीनियस हो, तो मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। पता है, मैं डिग्री से ज्यादा जहानत और मेहनत पर यकीन रखता हूँ। ग्रेट वर्क, फैबुलस। सर कैन
थैंक यू। बेगम साहिबा, ईसा बेटे का फोन है। जाओ। जी मेरी जान। अम्मी कहाँ थी आप? कब से मैं आपको फोन कर रहा था। आप जानती हैं ना, आप फोन ही उठाती हैं तो कितना परेशान हो जाता हूँ मैं। अरे नहीं बेटा, मैं रूम में थी, फोन शायद नीचे भूल आई थी। रूम में इस वक्त? खैरियत तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है? आप तो इस वक्त मुलाजमों से काम करवा रही होती हैं। अरे एक ही सांस में इतने सवालात, बस थोड़ी सुस्ती हो रही थी तो कमरे में आ गई थी। सुस्ती हो रही थी? इसका मतलब है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है? मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे जी सर। आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर। आपकी जॉब का क्या बना? वो कह रहे थे कि फोन करेंगे, आगे देखो अल्लाह बेहतर करे। वैसे जॉब तो बहुत अच्छी है, औकात कार भी बहुत मुनासिब हैं, और सबसे बढ़ के ये बात है कि घर के करीब। आप फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा। वैसे सबाहत नाराज हो रही थी, कह रही थी क्या जरूरत है जॉब की। अरे भाई उसको समझाना था तुमने। अब यूं घर बैठे बैठे तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, और वैसे भी अभी जिम्मेदारियां हैं मेरे सर पर, सब कुछ सबाहत पर तो नहीं डाला जा सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने उसे समझाया। बस आप दुआ करें कि उसके लिए अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। इंशाल्लाह। भाई मेरी बेटी के लिए अल्लाह ने जरूर कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। बहुत सादतमंद और प्यारी बच्ची है। चले अम्मी, मैं चलता हूँ फिर। पेपर है तुम्हारा? नहीं बाबा, पेपर नहीं है, आज तो गैप है। कंबाइंड स्टडीज के लिए जा रहा हूँ फवाद की तरफ। ठीक है बेटा, जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अभी मेरी आप ही से बात हुई थी, बहुत खुश थी वो। कह रही थी कि जॉब का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, काम करने में भी मजा आ रहा है। माशाल्लाह। ईसा जो है बहुत अच्छा लड़का है, मेरी एक दो दफा हुई है उससे मुलाकात। तो इतना पैसा होने के बावजूद भी सर्रा भर गुरूर नहीं है उसमें। मुझे यकीन है कि अपने सारे दफ्तर वालों का बहुत ख्याल रखता होगा। तभी तो अल्लाह उसको तरक्की दे रहा है। चले, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। मेरी बेटी की लगन जो है ना वो सच्ची है, इसीलिए उसे इतनी अच्छी जॉब भी मिली है और इतना अच्छा माहौल मिला है। आप देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द तरक्की भी करेंगी। इंशाल्लाह। ठीक हूं मैं, ऑफिस छोड़कर आ गए। नहीं, वैसी बात नहीं है, आप बस डॉक्टर साहब को चेक कर लें। देखिए शुगर तो नॉर्मल है, बीपी थोड़ा सा हाई है। बीपी हाई है? मैंने कल रात खुद चेक किया था, बिल्कुल नॉर्मल था।
शायद किसी बात का स्ट्रेस लिया है इन्होंने। स्ट्रेस? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? आप स्ट्रेस ले रही हैं? क्या स्ट्रेस है आपको, बताएं क्या बात है? तुम्हारे होते हुए किस बात का स्ट्रेस? अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेडिसिन लेते हैं? फिलहाल तो इन्हें ठंडा जूस दीजिए और हल्का सा कुछ देने के बाद तो मेडिसिन दीजिएगा। इनका सोना बहुत जरूरी है, इससे उनको सुकून मिल जाएगा। जी। परेशान हो, कुछ भी नहीं हुआ। आप सब सही कह रहे हैं। ये लीजिए। आप चलें डॉक्टर साहब, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ और मेडिसिन ले आता हूँ। दवाई तुम लाओगे? भाई ड्राइवर को दो, ले आएगा। तुम ऑफिस जाओ। नहीं अम्मी, काम आपसे बढ़कर तो नहीं है ना। मेडिसिन मैं खुद लेकर आऊंगा और अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा। और शगुफ्ता को कहकर जा रहा हूं कि वो आपको जूस ला कर दे। आपको फौरन पीना होगा। मैं आता हूं मिलके। चलें? जी। खुदा हाफिज। तुम्हें क्या पता मुझे क्या परेशानी है। तुम्हारी ये फिक्र और तवज्जो जो मेरे लिए है, ये कभी कम ना हो जाए। तुम्हारे बच्चों के साथ मिलकर बहुत खुशी हुई रफीक। माशाल्लाह बहुत अतात गुजार बच्चे हैं। ये सब ज़ैनब की मेहनत है। मैं तो रोजी रोटी कमाने में लगा रहता था, घर और बच्चों को तो इन्हीं ने देखा। ऐसी बात नहीं है, बच्चों की तरबियत में माँ बाप दोनों का हाथ होता है। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, बच्चे दोनों माँ बाप की तरबियत का अक्स होते हैं। ये सबाहत नजर नहीं आ रही। सबाहत बस आती होगी। मिर्जा, हमने सबाहत से जिक्र नहीं किया अभी तक इस बात का। हम चाह रहे थे कि पहले हमारी मुलाकात हो जाए, उसके बाद उससे बात करें। ये तो बिल्कुल सही किया भाई साहब आपने, पहले से बता देते तो कंफ्यूज हो जाती बिला वजह। आप बातें करें, मैं चाय लेकर आ। अरे अरे भाभी, कोई तकल्फात में पड़ने की जरूरत नहीं, आप तशरीफ रखें। तकल्लुफ कैसा मिर्जा, चाय का वक्त है, हम भी पियेंगे साथ में। अम्मा, खुदा पाक की कसम अम्मा, मैंने आज तक ताज को हाथ तक नहीं लगाया। तू तो जानती है अम्मा, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। दुनिया में कोई और है कि जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ? मैं तेरे साथ झूठ क्यों बोलूंगा अम्मा? नहीं, तू मुझे ये बता कि तू 2 दिन से कहाँ था? तुझे फोन करते करते मेरी उंगलियां घिस गई। अम्मा, दोस्त के साथ काम शुरू किया ना अपना, उसी सिलसिले में तो हैदराबाद गया था। वो हैदराबाद गया तो देखा है कि शाहिद जुआ खेल रहा था। मैंने शाहिद को देखे गुस्सा किया, थप्पड़ मारा मैंने उसको। मैंने कहा तू जुआ खेलता है। अम्मा, उसी चीज का तो वो गुस्सा कर गया अम्मा। ये सारा किया धरा उसी का तो है अम्मा। तो मुझ पे शक कर रही है अम्मा। देख शकील, तुझे बचपन से कहानियां बनाने का बहुत शौक है, अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं। लेकिन अभी तू सच बोल रहा है या झूठ, इसका कोई फायदा नहीं है। पुलिस वालों को जिस पे भी शक हो जाता है ना, तो मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। तू मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे बता। तू ही तो है, तू मेरी मदद कर सकती है। इस मुसीबत से तू ही निकाल सकती है अम्मा। कुछ करना, कुछ सोच, कुछ करना अम्मा। करना कुछ अम्मा, मैं तेरे पाँव पड़ रहा हूँ अम्मा। कुछ करना, मुझे बचा ले अम्मा। कुछ ना दरवाजा कोई खटखटा रहा है। नहीं पुलिस। अम्मा, मैं भटके नीचे छुपता हूँ। अच्छा नहीं भी हो जा। तू दरवाजा बंद कर दे अम्मा। निकल कमबख्त, निकल। कोई नहीं है, पुलिस तेरा बाप है, निकल। पुलिस नहीं? नहीं। अम्मी, ये लोग अचानक इस तरह से यहाँ, पहले तो कभी भी नहीं आए।
तुम्हारे पापा से पिछले दिनों मुलाकात हुई थी, तो बस रस्मन उन्होंने कह दिया आने को। वैसे कुछ दिन पहले मुझे भी गली में मिले थे, कुरेद कुरेद की बातें पूछ रहे थे मुझसे। बेटा बुजुर्ग हैं, मोहब्बत में पूछ रहे होंगे। अच्छा, अब उनसे आकर मिल तो लो। ठीक है, आप चलिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है, आज अल्लाह का शुक्र है अम्मी, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके पास ऐसा बेटा हो ना, प्यार करने वाला, ख्याल करने वाला, बीमारियां भी तो उससे दूर भागती हैं। अल्लाह ना करे मेरी अम्मा को कोई बीमारी लगे। और ये ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां तो हर दूसरे इंसान को होती है, और ये कंट्रोल भी हो सकती है। बिल्कुल भाई, आप जैसा तीमारदार मौजूद है ना, और आप तो वैसे भी अम्मी का बिल्कुल बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। क्यों ना रखूं? अम्मी तो मेरी ताकत है। इनको हंसता मुस्कुराता देखता हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है। अच्छा अच्छा, चलो तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, खाना वाना खाओ। जब से ऑफिस से आए हो इसी तरह परेशान फिर रहे हो। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाई, आप वैसे भी बहुत थके हुए लग रहे हैं। जाए आप फ्रेश हो, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। मैं थका हुआ था, पर अब मेरी सारी थकान उतर गई। अम्मी ठीक तो मैं ठीक। अच्छा चलो जाओ, जाकर खाना खाओ। नहीं, पहले मैं आपको खिलाऊंगा खाना, फिर खुद खाऊंगा। अच्छा चलो भाई, मैं भी तुम लोगों के साथ बैठ कर ना वहां खाना खा लेती हूँ। अरे क्या हो गया अम्मी, रुकिए तो सही। आप अभी तो ठीक हुई हैं, आप अभी जा रही हैं। मैं लेकर आता हूँ ना खाना आपके लिए। अब इस तरह बिस्तर पर लेटी रहूंगी तो मजीद बीमार हो जाऊंगी ना। तुम लोगों के साथ बैठकर कोई खाना वाना खाऊंगी, बाहर लॉन में बैठकर कोई चाय शाय पीऊं तो बेहतर फील करूंगी, है ना? भाई अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चले मैं फ्रेश हो जाता हूँ। भाई कितना प्यार करते हैं आपसे। दोपहर से इसी रूम में बैठे हुए, जबकि आरिस भाई और अरबाज आए, उन्होंने सिर्फ खैरियत पूछी और वो चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी तो इससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा बेटा मेरा फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसका फोन था? इतनी देर आपने बात की? अरे भी वो मिर्जा का फोन था। वो और उसकी बेगम हमारी बेटी पर फिदा हो गए हैं। वो कह रहा था कि उसे हमारे घर का रखरखाव बहुत पसंद आया है, और दूसरा वो ये भी कह रहा था कि उसकी बेगम कह रही थी कि ज़ैनब भाभी जो हैं वो बहुत सलीक़े वाली हैं, और जहाँ माँ इतनी सलीक़ेशार होगी वहाँ बेटी भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज्जत देने वाला है। बेशक। आप उन्होंने कल हमें अपने घर बुलाया है ताकि हम उनका घर भी देख लें और वकार से भी मुलाकात कर लें। सबाहत को बताना पड़ेगा। हाँ, बताना तो पड़ेगा। अब उनका यूं अचानक आना हमारी तरफ और हमारा उनके घर जाना उसे मशकूक कर देगा। क्या वो मान जाएगी? आप समझाइएगा उसे कि रोज रोज अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, और दूसरा ये कि हम अपने फर्ज से भी सुबकदोश होना चाहते हैं। हाँ, समझाना तो पड़ेगा। घर में जवान बच्ची हो तो उसका फर्ज अदा करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा रिश्ता ठुकराकर अगर उसे हम नौकरी पर लगाए रखेंगे तो दुनिया को भी जवाब देना पड़ेगा और अल्लाह को भी। बिल्कुल। सरमत से कहिएगा ना कि वो भी सबाहत को समझाए, वो उसकी बात मानती है। जी।
तुम्हारी शख्सियत में एक ऐसा जादू है ईसा, घर आके भी तुम्हारे ही ख्यालों में खोई हुई रहती हूँ। जानती हूँ तुम और मैं जमीन आसमान की तरह हैं, जो कभी नहीं मिलते, लेकिन इस दिल का क्या करूँ जो रोज बरोज तुम्हारा होता जा रहा है। सबा, तुम ज़हे नसीब, आपको आज मेरी याद कैसे आ गई? रोज तो आपसे ऑफिस में मिलते हैं, तो फिर याद का क्या ताल्लुक? हाँ, अगर दूर चली जाऊं तो फिर ये सवाल बनता भी है। अल्लाह ना करे मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने दूंगा, तब दूर जाओगी ना। मतलब मैं तुम पर और जिम्मेदारियां जो डालने वाला हूं, फिर तुम चाह कर भी मेरे ऑफिस से हिल नहीं सकोगी। ईसा, आज आप अचानक से घर चले गए थे, सब खैरियत है? मीटिंग्स भी सब कैंसिल कर दी थी? हाँ नहीं, वो अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। अब आंटी की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है। कल का शेड्यूल तो चेंज नहीं होगा ना ईसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। ईसा के लिए मैं सिर्फ उसके ऑफिस की एक वर्कर हूँ, और इस दिल ने कैसी कैसी खुशफहमियां पाल ली हैं। काश मैं तुम्हें बता सकता कि तुम्हारे बगैर तो अब कहीं दिल ही नहीं लगता। ऑफिस का तो एक बहाना है, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। अगर ये सब तुमसे कैसे कहूं, हिम्मत ही नहीं कर पा रहा। मुझे ईसा की शादी करनी है, मगर कैसे? कोई लड़की नजर में भी तो हो। कुलसूम खाला से कहा था, मगर उन्होंने अब तक कुछ बताया ही नहीं। लगता है किसी मैच मेकर से बात करनी पड़ेगी। आप यहाँ बैठी हूँ, सारे घर में ढूंढ रहा था मैं आपको। खुली फजा में बैठकर सुकून मिल रहा था। मम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। ये छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हुआ कर। सारा दिन तो घर में अंदर रहती, आज थोड़ी सी वॉक की, फिर बैठ गई। अब सोच रही हूँ हर सुबह को वॉक किया करूँगी। हे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, वॉक सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। चलें फिर कल से मैं भी आपके साथ वॉक किया करूँगा। हाँ, तुम्हें भी जरूरत है। तुम भी या तो घर में होते हो या ऑफिस में होते हो, ना कहीं आते जाते हो, ना किसी से मिलते हो, ना कोई नए दोस्त बनाते हो। मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है अम्मी, मेरे लिए तो आप ही काफी हैं। आप मेरी माँ भी हैं, राजदार भी हैं, गमगसार भी हैं और दोस्त भी हैं। क्या वाकई मैं तुम्हारी राजदार हूँ? हाँ अम्मी, आप तो जानती हैं मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया, आज सब कुछ शेयर करता हूँ। जीते हमेशा अपने दिल की बात मुझे बताते रहना। माँ से अच्छा राजदार कोई नहीं होता, और माँ से अच्छा दोस्त भी कोई नहीं होता। कितनी स्वीटी हूँ मैं, कितनी क्यूटी हूँ, कितनी स्वीटी हूँ, कितनी क्यूटी हूँ।
हाँ हाँ माँ, ये कान से शैतान को तो निकाल तू। खाना नहीं बनाना है तूने? बना लेती हूँ ना, अभी बहुत टाइम है। दोपहर होने को आ रही है, कब बनाएगी? उठ। देख, दरवाजे पे कोई आया है, खोल जाके। जा। कमबख्त कहाँ चला गया वो आलू? कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अम्मी को बुलाओ। अम्मी को? जी जी, अभी बुलाती हूँ। अम्मा, क्या हुआ? मालिक मकान आए हैं? तूने कह दिया ना कि मैं नहीं हूँ घर पे। हाँ हाँ, नहीं, मैंने कहा अम्मा को बुला के लाती हूँ, आप जल्दी। अल्लाह तुझे पूछे कमबख्त, तुमने कह दिया कि मैं घर पे हूँ। अब जा, अल्लाह करे तू अब जा मनूस। भाई आप? जी मैं 1 हफ्ते की मोहलत दी थी, 2 दिन बाकी रह गए, ये बताने आया हूँ। जी? कान खोल के सुन लो, मुझे 2 दिन में इस मकान की चाबी चाहिए, वरना पुलिस तुम्हारा सामान निकाल के बाहर फेंक देगी। हम पे मेहरबानी कीजिए, हम गरीब लोग हैं, ये घर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? घर के किराए बहुत ज्यादा हैं, अभी तो हम ले भी नहीं सकते, हमें थोड़ी मुद्दत और दे दे, हम पे रहम करे बस। 10 साल से रहम ही तो कर रहा हूँ, जो बगैर किराए के तुम लोग रह रहे हो, लेकिन अब नहीं, मुझे मकान बेच के वापस जाना है, इसलिए याद रखो 2 दिन के बाद मुझे ये मकान चाहिए, वरना पुलिस तुमसे निपटेगी, समझी? And I think that's it. Yeah. I hope तुमने सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है तो obviously you can ask. नहीं, आपने ब्रीफिंग इतनी अच्छे से दी थी कि कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और फिर आप जैसे जीनियस लोगों के साथ रहकर इतना तो सीख ही लिया मैंने। तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो? नहीं, आप हो इस काबिल। वैसे भी चंद ही सालों में आपने इतनी अच्छी रेपुटेशन बना ली अपनी कंपनी की। वैसे ईसा, आपने इतनी अहम प्रेजेंटेशन मुझे ही क्यों दी? मैं तो अभी नहीं हूँ, और भी बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पर जो मुझसे सीनियर हैं। क्योंकि मैं तुम्हारी सलाहियतों से बखूबी वाकिफ हूँ, और कंपनी में उन तमाम सीनियर लोगों से ज्यादा बेहतर तुम प्रेजेंटेशन बना सकती हो, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझ पे भरोसा करने का बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। सी यू टुमारो। ऑफ कोर्स, सी यू टुमारो। जी कलीम साहब, मैं भी बस निकल रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है मुझे, तो कल मुलाकात होती है। बाय। सर, आपकी गाड़ी गेट पे आगे पार्किंग में चले। हाँ, मैं आ रहा हूँ। आप यहाँ बैठिए।
यहाँ बैठ चलिए। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। आप बैठे, मैं पानी फेंक रहा। तुम अब भी वैसे ही हो सबाहत, हर एक के दुख दर्द में काम आने वाली। ये पानी पियो। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बेटा, आपने मेरी मदद की। मेरे चक्कर आ गए थे, मैं आया था काम के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने काम खुद करते हैं, आपको किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैं भी आपकी बेटियों की तरह हूँ। वो तो शुक्र है कि मैं टाइम पर आ गई, वरना आप गिर जाते तो आपको चोट लग जाती। थोड़ा मुझे बाहर तक छोड़ दो। जी जी, आ जाइए, बस आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आ जाइए। तुम जानते हो ना, वो शादी के नाम पे चिढ़ जाते हैं, मगर ऐसे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं आप ही से बात करूंगा, मैं आप ही को मना लूंगा। वो मेरी बात जरूर मानेंगी, आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अम्मी प्लीज मान जाए ना, कभी कभार तो मौका मिलता है जब हम सब कहीं मिलकर बाहर जाते हैं। हाँ तो आप लोग जाओ ना, मैंने कब मना किया है? आपके बगैर तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। और फिर अम्मी मैंने ये प्रोग्राम ही आप एक वजह से बनाया था कि आप भी साथ जाएंगी, घर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा और फिर हम सब मिलकर कहीं जाएंगे, अच्छी सी जगह पे बैठ के खाना खाएंगे। अम्मी भाई ठीक तो कह रहे हैं, आप वैसे भी कहाँ जाती हैं, घर में बैठ बैठ के तो वैसे ही बंदा बीमार हो जाता है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मुझे सुकून मिलता है अपने घर में। आप रुक जाइए। अम्मी हम कौन सा रोज ले जाते हैं आपको, इतने अरसे बाद तो सब इकट्ठे हो रहे हैं। अम्मी प्लीज चले ना। अम्मी मान जाए ना। ईसा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरी खातिर भी नहीं। अब इस तरह तो ना कहो, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो बस जल्दी से अब आप तैयार हो जाए। कितने जिद्दी हो गए हो तुम। जिद भी तो मैं आप ही से करता हूँ, आप पर मान जाओ। भाई आप जाएं, तैयार हो जाएं, मैं अम्मी को तैयार करवाती हूँ। श्योर, थैंक यू। चलो जी आप बताएं कौन सा ड्रेस पहनेंगी? क्या पहन? आई थिंक व्हाइट, व्हाइट ज्यादा अच्छा लगेगा। निकाल। ठीक है। आवाज नहीं आती तुम्हें? कब से आवाजें दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं तुम्हारा सब। और ये क्या पहन रहे हो तुम? ये पहनोगे कपड़े फैमिली डिनर पे? कोई अकल को सेंस है तुम्हारे अंदर? क्यों चिल्ला रहे हो? इजी हो जाओ, मैं जो मर्जी पहनूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो सीख लो ना मुझसे फिर, ताकि तुम्हें एक एक घंटा ना खड़ा होना पड़े शीशे के सामने सोचने के लिए कि लड़कियां नजर डालेंगी कि नहीं। इस फैशन के बगैर भी लड़कियां मुझ पे मरती हैं। जिस लड़की पे नजर डालूं